क्या करे अब, मोदी को कैसे गिराए, कुछ भी बोलो, वैसे थोड़ी गिर जाएगा यार। पहाड़ वो पहाड़ होता है। मोदी जी पहाड़ है। हाँ, वो हमारे लिए पहाड़ है, हमारी ढाल है, वो हमारी ढाल। इतना प्राउड करते हैं हाँ, अच्छा, हमें नाज है, जो बड़ा प्रधान हमें मिला है ना, वो हमारे लिए नाज है। ये तो मोदी सही है। 100 रुपये किलो लोट मिलेगा ना, 100 रुपये खाएंगे, 500 रुपये तेल मिलेगा ना तो भी खाएंगे, पर चाहिए मोदी बस। ऐसा क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है इतना महंगा? बस हमारे लिए सही है वो। केजरीवाल है ने, वो भूतकाल में से आए हैं, उसको कुछ पता नहीं है, वो भूतकाल में से आया हुआ है। अपने सभी विधायकों को स्वतंत्रता सेनानी बताया उन्होंने। अरे वो भूतकाल में से आया, मैं बोल रहा हूँ ना, उसको कुछ भी पता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर भाई है। किशोर भाई, क्या क्या चाह रहे हैं? हाँ, विकास जीरो बताया, आप क्या कहते? बोलते हैं उसको विकास नहीं देख रहा तो कोई अंधा है वो। कहाँ पे विकास नहीं हुआ है, कहाँ पे जीरो है? क्या विकास? तो विकास है, क्या नहीं दिया मोदी ने? ये सब गरीब को मकान दिया, घर दिया, वो कार्ड दिया 5-5 लाख का, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड दिया, राशन। वो कोरोना था, कोरोना कौन सी सरकार आई? केजरीवाल आया था, कांग्रेस आई थी, कौन आया था? कोई नहीं है आपके कोई पास? नहीं आया। कौन आया मोदी के अलावा? कौन आया? बीजेपी के लोग। कोई नहीं आया। वैक्सीन दिया, सबको दवा दिया, सबको दिया उसने। कौन कौन कहता है कि जीरो है? और क्या कहेंगे, केजरीवाल तो अभी 4-5 ये तो मोदी सही है। 100 रुपये किलो लोट मिलेगा ना, 100 रुपये खाएंगे, 500 रुपये तेल मिलेगा ना तो भी खाएंगे, पर चाहिए मोदी बस। ऐसा क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है इतना महंगा? बस हमारे लिए सही है वो, हमारी सेफ्टी है, हम सही तरह से चल रहे हैं। सेफ- हमारी बहन बेटियां सब जगह पे सही तरह से चल रही है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है गुजरात में, बराबर। इससे अच्छा क्या है हमारे लिए? सेफ्टी की बात आप कर रहे हैं, पहले कहा जाता कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू लग जाता था, धमाल होता था। अभी कहाँ दिखाओ, 20 साल में कहाँ पे हुआ? अच्छा बताइए लोगों को, धमाल में क्या क्या होता था पहले कांग्रेस? अरे सब लोग दुखा। अभी कहाँ है 20 साल में? वो मोदी आए, हमारे लिए अच्छा है। 100 रुपये किलो खाएंगे लोट, 500 रुपये पेट्रोल चलाएंगे, पर फिर भी मोदी को लाएंगे हम। खड़गे उनको झूठों का सरदार बता रहे हैं, रावण बता रहे हैं। वो तो जलने वाले लोग बोल रहे हैं, उसका कलेजा जलता है ना, वो लोग बोल रहे हैं। क्यों चल रहा कलेजा? खाना जो चला गया है ना, उनका निवाला चला गया है, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं। अभी निवाला नहीं मिल रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं वो लोग। अभी कैसा निवाला गया कांग्रेस? खाने पीने का बंगला होता था, मिल्क, वो सब जगह ले लेते थे। 5 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, वो सब बंद हो गया, भ्रष्टाचार का पैसा। बंद हो गया। अभी 100 रुपया भी खाने के लिए है ना, डकार, हाँ डकार आएगा। हमारे लिए तो मोदी सही है बस। अच्छा, कुछ दिन पहले केजरीवाल यहाँ आए थे, उन्होंने कहा आप आम सड़कों पे निकलो, लोगों से पूछो। हम भी निकल गए पूछने, उन्होंने कहा हर एक की जुबान पर केजरीवाल का नाम। केजरीवाल हम वो अभी 2 दिन हुआ दिल्ली में जाके आए, उधर तो सब गंदगी है, दिल्ली में गंदगी है। हम एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, उसका दिल्ली तो वो पहचान नहीं सकता, वो गुजरात क्या संभालेगा? क्या पंजाब में भी सरकार बन गई उनकी। वो कुछ भी नहीं है, वहाँ शौचालय भी नहीं है पंजाब में। हमने खुले आम हमने अभी 4 दिन हुए हमारे को, हमारा लड़का था, उधर जाके आए हम, वो पेशाब करने गए थे ना, तो खुले आम हमने पेशाब किया है। कहाँ है पंजाब में शौचालय, कहाँ है? और गुजरात में देखो शौचालय, गुजरात में क्या नहीं है। अच्छा, पंजाब में जो सरकार बनने के बाद क्राइम बढ़ गया एकदम से, क्या कहेंगे उसको? हाँ सर, वो पंजाब में है ना, गुजरात में कहाँ है? पंजाब में वही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। क्या किया है आम आदमी ने, क्या किया है? कौन बेचेगा? वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं यार, केजरीवाल क्या आएगा? कुछ भी नहीं आने वाले। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा, वो सूरत में आए थे, कहते मेरे पे पथराव कर रहे हैं बीजेपी वाले, पत्थर मार रहे हैं मेरे को। जलने वाले कहते, बदनाम करने वाले कहते। अच्छे लोग को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी उंगलियां उठाएंगे, सही थोड़ी होता है। उनकी माँ के लिए भी अपशब्द कहे थे मोदी जी। वो गलत है, वो केजरीवाल, कोई केजरीवाल या कांग्रेस कुछ आने वाला नहीं है। हमारे लिए तो बीजेपी, मोदी सही है बस, एक ही बात है। गांव देहात में भी बीजेपी। कोई भी है, 100 रुपये किलो लोट खाएंगे मकई का, हमारा आदिवासी 100 रुपये किलो खाएंगे, 200 रुपये पेट्रोल चलाएंगे, फिर भी हम ये मोदी को ही देंगे, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, लेकिन इतना क्रेज क्यों है, ऐसा क्या? हमारे लिए मोदी सही है बस, एक ही बात। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि देखो मेरे को फंसाने के लिए चक्रव्यूह रचा। सुनिए, सवाल सुन लीजिए। केजरीवाल है ने, वो भूतकाल में से आए हैं,
उसको कुछ पता नहीं है, वो भूतकाल में से आया हुआ है। अपने सभी विधायकों को स्वतंत्रता सेनानी बताया उन्होंने। अरे वो भूतकाल में से आया, मैं बोल रहा हूँ ना, उसको कुछ भी पता नहीं है देश कैसे चलाने का है, इंसान क्या चला क्या। वो कोरोना आया, कहाँ गया था केजरीवाल, कहाँ गया था, किसको वैक्सीन लाया? वो शराब नीति लाई थी उन्होंने दिल्ली। वो अनाज दिया गरीब को, घर 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 जाकर कुछ इसने पहुंचाया, मोदी ने पहुंचाया, केजरीवाल ने पहुंचाया, किसको दिया है दिखाओ ना। अच्छा, उन्होंने कहा मैं नए जमाने का अभिमन्यु हूं, अर्जुन के बेटे ना महाभारत के, मैं अभिमन्यु। क्या देगा वो चोर है, क्या देगा वो, कहाँ दिखता है? ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। अरे कुछ भी हो, वो बोले कुछ भी, अभी उन लोगों को जलन होती है, रहा नहीं जाता है, खुजली होती है, क्या करे अब, मोदी को कैसे गिराए, कुछ भी बोलो, वैसे थोड़ी गिर जाएगा यार, पहाड़ वो पहाड़ होता है। मोदी जी पहाड़ है। हाँ, वो हमारे लिए पहाड़ है, हमारी ढाल है, वो हमारी ढाल। इतना प्राउड करते हैं। हाँ, हमें नाज है, जो बड़ा प्रधान हमें मिला है ना, वो हमारे लिए नाज है। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, कुल 182 सीटें हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है किसको कितनी सीट? 50 सीट आएगी, किसकी? मोदी सरकार की। 150। हाँ, कांग्रेस 125 कह रही थी। अरे कोई वो तो बोला था ना, वो अखिलेश यादव नहीं बोले थे वो सरकार में जब योगीनाथ खड़े थे, हमारी इतनी सीट आएगी, 350 आएगी, 300 आई, कहाँ गई, कहाँ गई, जीरो थे ना, वो योगी आदित्यनाथ नहीं आए, देख लो ना, आपके सामने तो नतीजे है, आपने देखा तो है चुनाव, वो यूपी में थे, हमारी इतनी सरकार आएगी, अखिलेश यादव बोले थे हमारी इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी, कौन आम आदमी पार्टी ने भी कहा था सरकार बन रही है उत्तर हमारी प्रदेश। सरकार बने, आखिर में कौन का सिक्का जमा, योगी आदित्यनाथ का है ना, वो तो कुछ भी बोलेंगे यार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय राणा है। विजय राणा जी, कैसे देख रहे हैं आज के चुनाव में? तो पूरा रैली में तो जय श्री राम हो रहा था। हाँ, मैं जय श्री राम से ही हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष की जवाबदारी है मेरी, और हम ये जन जागृति अभियान 100% मतदान, यानी कि 100% मतदान। 100% मतदान करो और हिंदू हित में करो, ऐसा हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और संगठन ये काम कर रहा है। हम किसी पक्ष पार्टी के से नहीं, हम जगा रहे हैं कि देखिए कौन सी सरकार ने क्या किया है। तो क्या क्या अंतर लगा आपको सभी सरकारों में? कांग्रेस में, यहाँ पे बीजेपी सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, तीनों इस बार त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, क्या क्या लगा आपको अंतर? आप तो वो मुकाबले में है ही नहीं, वो तो खाली अपना अपना वो चेहरा दिखाते हैं कि भाई आ जाओ, लेकिन वो आप तो किसी में है ही नहीं। कांग्रेस और भाजपा की यहाँ चुटनी है और उसमें भी भाजपा ही आने वाला है, भाजपा मोदी के नाम पे, हसमुख मकवाना। और हम सबको बोल रहे हैं कि बीजेपी को जिताओ, बीजेपी को वोट करो। आपका क्या नाम है? रमेश भाई, रमेश भाई, कैसे देख रहे हैं अभी चुनाव? पूरा गर्म हो चुका है माहौल। इधर गुजरात में भाजपा की सरकार है, भाजपा ही चाहिए, जिग्नेश भाई ये लूनाड़म जीतना ही चाहिए। पिछली बार इंडिपेंडेंट जीते थे 2017 में कैंडिडेट। 2017 में नहीं थे, पर अभी 2.5 साल रहे और फिर उनकी इतनी सेवा है कि 108 की तरह वो दौड़ते हैं। अच्छा, बाइपोल इलेक्शन के बाद काम किया उन्होंने? काम किया, काम बहुत किया, 108 की तरह किया, जहाँ बोला वो उधर आते वो, बराबर वो सबकी सुनते हैं, ऐसा है। हाँ, तो वही आएंगे, बहु लीड से आएंगे। अच्छा, कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि जैसे ये गांव देहात का इलाका है, कांग्रेस का कहना है कि गांव देहात से तो सीटें हम ही लेके जाएंगे। अभी नहीं हो, वो पहले वो मत दे के पछता गए, ऐसा कुछ काम हुआ नहीं 10 साल में। पहले वोट देते थे कांग्रेस को? पहला दिया था, आया था कांग्रेस का, तो क्या किया? कुछ नहीं किया। अब बदला जो 10 साल में नहीं हुआ ना, वो 2.5 साल में हुआ। यानी कि अब बदलाव, अब पहले कांग्रेस को देते थे, अब बीजेपी को देंगे। कोई देगा ही नहीं, बहु लंगी लीड से आएंगे वो जिग्नेश भाई। अच्छा, और कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे पूछे क्या नाम है आपका? अश्विन। अच्छा, चेहरे पे इतनी मुस्कान दिखाई दे रही है, इतनी लाली, चुनाव आ गया है, क्या कारण है? साहब बीजेपी आएगी, पूरा गुजरात में बीजेपी आएगी और दूसरी सरकार नहीं बनेगी इधर। अच्छा, क्या कारण है? केजरीवाल जी तो आए, वो कह रहे हैं युवा साथी तो मेरे साथ हैं इस बार। क्या मुफ्त भी इसके घर से लाता, वो बोलता बिजली मुफ्त दूंगा, वो मुफ्त दूंगा, इसके घर से आती है और बोलता है। अच्छा, और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस आई नहीं चलती, इधर बीजेपी चलेगी, पूरे गुजरात में बीजेपी आएगी। ये तो गांव का इलाका है, कांग्रेस तो कह रही है गांव में तो कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आएगी। पूरी गलत बात है, इधर बीजेपी आएगी, इधर जिग्नेश भाई सेवा की आएंगे और उनका स्वभाव बहुत बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे इंसान है, और इधर जिग्नेश भाई सेवा की आएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, कहाँ के रहने वाले हैं?
लुणावाड़ा के। क्या देख रहे हैं इस बार माहौल यहाँ? बस बीजेपी आने वाली है, बीजेपी आने वाली है। श्योर 100। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी है, मैं तो कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं। क्या कारण है ऐसा? बस उनका काम अच्छा है। काम अच्छा है। हाँ, जिग्नेश भाई का काम अच्छा है। इनको तो 2.5 साल ही हुए हैं अभी बाईपोल। 2.5 साल में बहुत कुछ कर दिया जो पिछले 10 सालों में नहीं हो उतना कर दिया 2.5 साल में। अच्छा, पहले कांग्रेस को देते थे वोट, कांग्रेस को दिया था लेकिन कुछ मजा नहीं आया। कांग्रेस को वोट दिया, मजा नहीं आया, आया। कोई अब वोट बदल दिया, बदल दिया हमने। बीजेपी। बीजेपी ओनली बीजेपी। वोट जब बदला कांग्रेस के बाद तो 2 आपके पास ऑप्शन थे ना, केजरीवाल भी था, बीजेपी था, तो बीजेपी क्यों चुना? बीजेपी इसलिए कि उनका काम हमने अच्छा लगा, मोदी जी का और ये जिग्नेश भाई का। उनका काम अच्छा। 2.5 साल में बहुत कुछ काम किया है इसलिए। और ये तो गांव देहात का इलाका है, कांग्रेस क्लेम कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर कर कि गांव की जितनी सीटें हैं उस पर तो कांग्रेस कब्जा करेगी इस बार गुजरात। माहौल नहीं है अभी, माहौल बदल गया है अभी। माहौल बदल गया। हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी लगातार उन्होंने पहले कहा था 17 के चुनाव में कि मोदी जी नीच हैं, अभी कह रहे हैं कि मोदी जी झूठों के सरदार हैं, रावण हैं। क्या कहेंगे? वो तो कुछ भी बोलते जाते हैं वैसे ही। भारत देश का राम है, राम नरेंद्र भाई मोदी है ना, ये मेरा देश का राम मंदिर का और राम भगवान की तरह है। राम भगवान की तरह? राम भगवान की तरह। केजरीवाल तो कह रहे थे, महाभारत है ना, महाभारत में जो अभिमन्यु था अर्जुन के बेटे, केजरीवाल कह रहे हैं मैं तो अभिमन्यु हूँ नए जमाने का, मैं जो है बेच दूंगा सारे चक्रव्यूह। इसमें कोई केजरीवाल को सुनता भी नहीं है, इसको पहचानता नहीं है कि केजरीवाल कौन है। और मोदी को तो नाना नाना छोटा और बालका हो ना, वो भी समझते हैं कि मोदी है हमारा बड़ा प्रधान है ना, ये गुजरात का सिंह है और बच्चे तक उसको पहचानते हैं। लेकिन केजरीवाल कह रहे थे मेरे को यहाँ की जनता इतना प्यार दे रही है, लाडला बना दिया, भाई बना दिया, अपना बेटा बना के रख दिया गुजरात में सबने। कोई कुछ नहीं है, बात नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। बनी बनाई बात है, हवा हवाई। हवा हवाई बात है। अच्छा, कागज पे लिख के दिया केजरीवाल ने, सरकार बन रही है 8 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हमारी गुजरात की जनता ऐसे चाहती है, हमारी गुजरात की जनता ऐसे चाहती है, हमें को कुछ मफत चाहिए नहीं, हमको कुछ मफत चाहिए नहीं, हमको जात मिन्नत जिंदाबाद से हम खाने का है। और हमारा बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी को हमको आगे बढ़ाना है देश को। आप कितनी सीटें देख रहे हैं 182 में से? 140 150 बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी वो मालूम नहीं। वो मालूम नहीं। 140 150। काका क्या नाम है आप? नरेंद्र सोलंकी मेरा। नरेंद्र सोलंकी। देश में नरेंद्र मोदी, लुणावाड़ा में नरेंद्र सोलंकी। मोदी है वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो गुजरात का विकास मॉडल के रूप में माना जाए तो जो हमारे को जो गुजरात का एक पनौता पुत्र मिला है वो वड़ा प्रधान के रूप में मिला है, वो बहुत अच्छा काम किया है। इन्हीं वड़ा प्रधान को गोपाल इटालिया उनकी माँ को जो है नौटंकी बता रहे थे, उनकी माँ के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो तो इलेक्शन है इसीलिए वो सभी बता रहे हैं, ऐसे नहीं है। वो रास्ते पे आते हैं और इलेक्शन में आने के लिए वो इसे घूम जाते हैं, ऐसा थोड़ा है। वो जो मोदी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, वो जो जम्मू कश्मीर का जो 370 का कलम जो हटाया, वो विकास मॉडल का वहीं के नाम से माना जाता है। जम्मू कश्मीर की आवाज गुजरात तक कहाँ आ रही है, ये समझ में नहीं आया। नहीं, वो कर दिखाया नहीं, कांग्रेस ने कभी किया है। वो तो पूरे साल 45 सालों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो जो मुद्दा था वो आज भी लड़ रहे थे लोग, अभी भी लड़ रहे हैं, तो लेकिन वो मुद्दा हट ही नहीं सकता था। जम्मू कश्मीर की बात यहाँ ले आए। और बताइए, यहाँ चुनावी गुजरात का जो राज्य का चुनाव है, इसमें फ्री बिजली की बड़ी बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। फ्री बिजली देंगे। कौन देगा? वो घर पे थोड़ी पकता है, वो तो अपने कोलसे से ही आता है। वो तो कोलसा की जो महंगाई है वो कहाँ से लाएंगे? वो जो भी दुकान से चीज़ लाते हो वो तो पैसा देना ही पड़ता है। वो घर में पकता हो तो ठीक है, घर में पकता हो तो भी पैसा देना तो पड़ता है सर। 182 में से किस पार्टी को कितनी सीटें देख रहे हैं? वो अभी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, वो भाजपा की 150 के आसपास सीट आएगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ। और झाड़ू वो भी निकल जाएगा, वो साफ करने में ही लगेगा।